हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीवी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, बहुत दिनों से तुम लोगों का एक सवाल था कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम अगर बुक्स का या कॉपी का रिवीजन करना स्टार्ट करें तो शायद सारा चैप्टर हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हमें शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या बातें होनी चाहिए, और मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि जब मैं उन बातों को फॉलो करूंगा तो शॉर्ट नोट्स तुम्हारा कैसा बनेगा, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कि एक बच्चे का मैंने शॉर्ट नोट्स मंगवाया है तो मैं तुम्हें दिखवाऊंगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होने चाहिए। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एटीपी के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी। अभिमन्यु बैच, वॉरियर, एकलव्य 3.0, जिनको भी इनरोल करना है वो इनरोल कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत बेस्ट बैच है, तुम फीडबैक ले सकते हो बच्चों का, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है। तो अगर ऑर्गेनाइज कोर्स की तलाश में हो तो तुम इनको ज्वाइन कर सकते हो। वेल, शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं। तो यार देखो, शॉर्ट नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चे, कि यार कभी भी शॉर्ट नोट्स बड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई शॉर्ट नोट्स नाम से हमने नोट्स ही बना दिया। इसीलिए मैंने एक फिक्स लाइन, बॉटम लाइन तुम्हारे साथ कवर किया है कि 10% से ज्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं होना चाहिए तुम्हारे चैप्टर के पेजेस का। जैसे कि मान लो तुमने 100 पेजेस में चैप्टर लिखा है तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स उस 100 पेज का 10% यानी कि 10 पेज का होना चाहिए। अगर तुम्हारा चैप्टर 50 पेज का है तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स 5 पेज का होना चाहिए। तो ये 10% इज जस्ट अ बॉटम लाइन कि तुम्हें इससे बड़ा शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। ये मत करना कि भाई 100 पेज का चैप्टर है, 50 पेज का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है। ये काम मत करना, फिर तो नोट्स और शॉर्ट नोट्स में डिफरेंस क्या रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स 10% से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 जा सकते हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें क्या करना है कि अगर 5-6 कॉपी फिजिक्स की है, अगर मेरे फिजिक्स की 5-6 कॉपियां हैं तो लगभग यूं मान के चलो कि 6 कॉपियों को हटा दो तो एक कॉपी में सारा पूरा फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स हो जाने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले मैं सिर्फ वो कॉपी, एक सिंगल कॉपी रिवाइज करके जाऊं। है कि नहीं। तो भाई ये हो गया। दूसरा, जब तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला कि यार शॉर्ट नोट्स मस्ट कवर की पॉइंट्स। शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स ही होने चाहिए। थ्योरी लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, नहीं करना अपने को सिर्फ की पॉइंट्स लिखना है। वो कंसेप्ट, वो छोटा सा पॉइंट्स क्या था जो टीचर ने क्लास में बताया था, वो की पॉइंट होने चाहिए। दूसरा, फॉर्मूला होना चाहिए। जितना भी फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी फॉर्मूले वो सारे होने चाहिए। और उसके अलावा एक तीसरा एलिमेंट है कि कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी डाल सकते हो। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम टीचर करवाता है क्लास में जो शायद हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, या कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम में कुछ कंसेप्ट छिपा होता है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो तुम्हारे इसमें कवर नहीं होते, की पॉइंट्स या फॉर्मूला, कुछ उसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट लग रहा होता है। तो उन प्रॉब्लम्स को तुम अलग से शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे तो वो एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम तुमने लिखा है वो तुम रिवाइज करोगे तो वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, चैप्टर तो हम पढ़ लेते हैं बट जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट होता है वो हम भूल जाते हैं। इसीलिए सम स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम कैन बी इंक्लूडेड इन द शॉर्ट नोट्स। इन तीनों बातों का ध्यान रखना है हमें कि सर आपने ये तीनों बातें तो बता दी बट एग्जाम्पल भी तो बताओ कैसा होना चाहिए शॉर्ट नोट्स। तो यार शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ऐसा। मेरे को किसी बच्चे ने भेजा था तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो दिखा देता हूं। नीचे लिंक में मैं गूगल ड्राइव का लिंक भी दिया हूं कि तुम अच्छे से देख लो कि शॉर्ट नोट्स होता कैसा है। ये तुम्हें देखो, इसने काइनेमेटिक्स का शॉर्ट नोट्स बनाया है। तो इसने पहले 1D लिखा, फिर 2D लिखा। 1D में इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल। कांस्टेंट वेलोसिटी में उसने फॉर्मूला लिखा कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 होगा। सिर्फ उसने की पॉइंट के थ्रू एक टेबल बनाया है बहुत प्यार से। फिर उसने सारा एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये 3 फॉर्मूला, इसी के अंदर अंडर ग्रेविटी मोशन भी आ जाएगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से, तो उसने ये लिख दिया। 2D में एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, दूसरा रिलेटिव है। बहुत प्रॉपर फॉर्मूला लिखते हुए, देख रहे हो, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, सब कुछ फॉर्मूला लिखते हुए इसने सारा की पॉइंट्स लिखा, एक चार्ट बनाया। अभी और मैं दिखाता हूं, ठीक है।
सेम काम इसने भी यहां पे किया। अब तुम देखो, एक आया बलून प्रॉब्लम, जो कि काइनेमेटिक्स का सिंपल ही होता है बट एक अलग से थोड़ा सा पढ़ाया जाता है। अब बलून प्रॉब्लम वैसे तो वो उसमें कुछ ऐसा नया कंसेप्ट तो नहीं है, बट ये जो प्रॉब्लम होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। तो इसने क्या किया, उस स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को ही यहां पे लिख दिया, वो प्रॉब्लम को ही इसने यहां पे सॉल्व कर दिया, ताकि जब वो नोट्स रिवाइज करे तो उसको ये प्रॉब्लम दिखे कि जो प्रॉब्लम शायद मेरे की पॉइंट्स में कवर नहीं हो पाता। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम था जो इसने इंक्लूड कर दिया शॉर्ट नोट्स में। वही चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि इस तरीके से अगर तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो, देखना कहीं ना कहीं इसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इंक्लूड किए चीजों में, देख रहे हो ये प्रॉब्लम्स इंक्लूड किया है। तो शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स होंगे, साथ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी तुम डाल सकते हो जो तुम्हें लगता है कि तुम भूल सकते हो। ये सर्कुलर मोशन का था, एंगुलर वेरिएबल के बारे में सारा कुछ इसने इंक्लूड कर दिया। देखो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स का पूरा पार्ट इसने इंक्लूड किया है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसमें इंक्लूड कर दिया इसने। तो ये जो शॉर्ट नोट्स यहां पे बनाया है बहुत परफेक्ट बना है, बहुत परफेक्ट बना है। देख लो प्रॉब्लम्स, अब जैसे ये सब था तो इसने 3 केसेस को समझने के लिए प्रॉब्लम्स लिख लिया। भाई ये 3 केसेस मैं एक बार देख के जाऊंगा, मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रोजेक्टाइल का 3 केसेस है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक किसी एंगल पे, एक ऐसे। तो 3 फॉर्मूला लिख लिया इसने, जो इसमें कोई कंसेप्ट नया नहीं है बट फॉर्मूला देखने से अपना दिमाग उस टाइम इंस्टेंट अच्छा ऐसे करना है। तो ये बहुत प्यारा शॉर्ट नोट्स इसने बनाया। देख लो कोलिजन वाले प्रॉब्लम में मतलब क्या है कंसेप्ट थोड़ी है इसमें, ये सवाल जब तक नहीं देखेंगे तब तक वो ये रिवाइज नहीं होगा। तो उसको लगा कि ये सवाल अच्छा है तो उसने इसको इंक्लूड कर लिया शॉर्ट नोट्स में। ये बहुत प्यारा सा शॉर्ट नोट, मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो जैसे मैंने क्लास से बहुत सारा पढ़ाया, तो उस बंदे ने क्या किया, इसको बहुत रिवर मतलब सब कुछ को एकदम ऑर्गेनाइज करते हुए वही 3 पॉइंट्स का ध्यान रखा है इसने, की पॉइंट्स, फॉर्मूला और तीसरा कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम। इस शॉर्ट नोट्स का मैंने लिंक गूगल ड्राइव का नीचे दे दिया है, वो तुम देख सकते हो जाकर। बट बात यह है कि शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पड़ोसी शॉर्ट नोट्स बनाए, सर मैं तो ले लूंगा पड़ोसी का शॉर्ट नोट्स बेस्ट रहेगा, वो काम मत करना। शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। अब एक बात बताओ, ये सवाल जैसे कि मैंने क्लास में करवाया, या जो भी सवाल है, ये सवाल मैंने क्लास में करवाया, तो उस टाइम जो बच्चा मेरे से पढ़ा है उसको पता है कि हाँ ये सवाल सर ने करवाया था। अब तुमने मान लो तुम कहीं और पढ़ रहे हो और तुमने यही वाला सवाल अपने शॉर्ट नोट्स के लिए रख लिया, तो तुम्हारा हो सकता है कि उस टाइम तुम्हें पता ही नहीं चले कि सवाल मैंने बताया क्या था। इसीलिए जहां भी पढ़ो शॉर्ट नोट्स खुद के होने चाहिए। ये हर चैप्टर के एंड में तुम्हें बनाना चाहिए ताकि रिवीजन करने के टाइम में तुम्हारा टाइम बच सके। बहुत लोग पूछते हैं कि सर टेस्ट से पहले हमें क्या रिवाइज करना चाहिए, तो टेस्ट से पहले तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो। उसके अलावा ऐसे प्रॉब्लम्स जो तुम्हें पहली बार तुमसे नहीं बने थे उनको कर लो रिवाइज। बस नोट्स रिवाइज करने जाओगे, कॉपियां का कॉपियां भरती रहेंगी, 5 कॉपी 6 कॉपी फिजिक्स में रहेगा, उसको उल्टाने बैठोगे तो उसी में 3-4 घंटे पास कर जाएंगे, तो रिवीजन कैसे कर पाओगे। टाइम टू टाइम चैप्टर्स भागता रहेगा, कॉपी बंडल होती जाएगी। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। गॉट माई पॉइंट, देख लेना, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स बनाओ और मेरे को बताओ तुमने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शेयर करना। शेयर करोगे तो मैं दिखाऊंगा कि हाँ कुछ कमी होगी तो बता भी देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।